नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। जब हम महाकुंभ की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक विशाल मेले का दृश्य उभरता है, जहां लाखों श्रद्धालु संगम में आकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां अपने अंतिम रूप में है। वह प्रशासन सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद नजर आ रही। कैसी है तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं के साथ वन्य जीवों और वन्य वनस्पतियों के भी हितों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अंतर्गत पुराने वृक्षों और वन्य जीवों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 100 से अधिक वर्ष की आयु पूरी कर चुके जो वृक्ष हैं, उनके संरक्षण की योजना बनाई गई है, जिसके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पुरातन वृक्षों को संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा सीएम के निर्देश पर वन्य जीवों को उनके प्रवाह स्थल तक पहुंचाने के लिए वन विभाग ने एक स्पेशल प्लान बनाया है। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर रोड, पार्किंग स्थल, टेंट क्षेत्र आदि में लगे पुराने वृक्षों को अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा, जिससे देश दुनिया के महाकुंभ नगर आने वाले लोग इन प्राणवायु के दाता का महात्मा प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। महाकुंभ नगर में बड़ी तादाद में 100 से अधिक वर्ष के वृक्ष हैं। इनको संरक्षित करने के लिए योगी सरकार विशेष ध्यान दे रही है, जिसको लेकर प्रयागराज में वन विभाग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। इन वृक्षों का घेरा बनाकर उन्हें मजबूती दी जाएगी। इसके साथ ही उनके चारों तरफ मजबूती पक्की चौकी बनाए जाने की भी योजना है, जिससे पेड़ मजबूती से टिका रहे। वहीं संगम क्षेत्र में स्थित पुराने वृक्षों की सुरक्षा पर वन विभाग का विशेष जोर है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आवागमन को सुलभ बनाने के लिए पेड़ों की कटाई छटाई भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसके साथ ही पेड़ों के सौंदर्यीकरण का काम भी प्रमुखता से किया जा रहा। वहीं मेला क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके रेस्क्यू का कार्य भी किया जा रहा। इस परियोजना के लिए 20 लाख रुपए का बजट भी प्रस्तावित है, जिनमें वन्य जीवों से श्रद्धालुओं की भी सुरक्षा प्रदान करना और वन्य जीवों को उनके प्रवाह स्थल तक पहुँचाए जाने का कार्य प्रमुख है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार महाकुंभ के श्रद्धालुओं को शुद्ध जल, शुद्ध वायु और पॉलिथीन मुक्त वातावरण मिलने जा रहा। प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने यह बताया है कि इस बार का महाकुंभ पूरी तरह पॉलिथीन मुक्त होगा। श्रद्धालु शुद्ध जल और शुद्ध वायु का यहाँ आनंद ले सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस अभियान के लिए साधु संतों का पूरा सहयोग लिया जा रहा। इसके अलावा इस बार साधु संतों के साथ ही श्रद्धालुओं से भी प्रसाद और फूल पॉलिथीन में नहीं लाने का आह्वान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ में स्नान कर दान पुण्य करने की पुरानी परंपरा है और ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ में दान पुण्य करने का कई गुना फल भी प्राप्त होता है। यही वजह है कि खासकर अन्य दान का, जिसके लिए 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस महाकुंभ आयोजन में सैकड़ों संस्थाएं पुण्य कमाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये सभी संस्थाएं पूरे मेला क्षेत्र में भंडारों का आयोजन करेगी, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहेगी। रिपोर्ट देखिए। सनातन आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में होने जा रहा। अनुमान है कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया के कोने कोने से यहाँ त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आने वाले हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान के साथ ही दान का भी विशेष महत्व है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस महाआयोजन में सैकड़ों संस्थाएं अन्नदान कर पुण्य कमाने को आ रही हैं। ये सभी संस्थाएं पूरे मेला क्षेत्र में भंडारों का आयोजन करेंगी, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहेगी। जिनमें से कई संस्थाओं ने यहाँ भंडारे और लंगर का भी आयोजन शुरू कर दिया है, तो वहीं कई अन्य विभिन्न संस्थाएं अन्य भंडार का जल्द शुभारंभ करने जा रही है। इन निःशुल्क भंडारों के आयोजन से महाकुंभ में आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं रहेगा।
कई संस्थाओं ने यहाँ भंडारे और लंगर की शुरुआत भी कर दी है और कई विभिन्न संस्थाएं अन्न भंडार का जल्द ही शुभारंभ करने जा रही। इन निःशुल्क भंडारों के आयोजन से महाकुंभ में आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं रहेगा। महाकुंभ में इस वर्ष 8,000 से 10,000 संस्थाओं के आने की संभावना है। महाकुंभ जैसे आयोजन में देश के लगभग सभी पंथों के लोग प्रतिभाग करते हैं। मेला प्रशासन की ओर से इन सभी पंथ से जुड़े लोगों का स्वागत किया जा रहा है और उनके लिए समस्त व्यवस्थाएं भी की जा रही है। इनमें सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं जो महाकुंभ के दौरान निःशुल्क भोजन के लिए लंगर और भंडारे का आयोजन करती है। एडीएम मेला विवेक चतुर्वेदी के अनुसार कुंभ, महाकुंभ और माघ मेला जैसे आयोजनों के दौरान प्रयागराज में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इन सभी मेला के दौरान सैकड़ों संस्थाएं आगे आकर यहां निःशुल्क लंगर और भंडारे का आयोजन करती हैं, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन मिलता है। मेला के साथ साथ शहर के प्रमुख चौराहों, नुक्कड़ों और गलियों में भी भंडारे आयोजित किए जाते हैं। एक ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति ने यह बताया है कि अयोध्या द्वारा भी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। राम वैदही मंदिर के महंत स्वामी दिलीप दास त्यागी जी महाराज ने यह बताया है कि यह भंडारा हरि इच्छा के अनुसार 24 घंटे चलेगा। हमारा प्रयास संगम स्नान के लिए आए समस्त श्रद्धालुओं को अन्न प्रसाद ग्रहण कराना है। एक संस्था महाकुंभ में भंडारे का आयोजन जो 24 के लिए करेगी, जिसका आनंद महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु उठा सकेंगे। डेस्क रिपोर्ट, देश न्यूज। वहीं महाकुंभ को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक पल है। महाकुंभ, जिसे विश्व भर में एक अद्वितीय और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन के रूप में जाना जाता है, इस बार महाकुंभ और भी भव्य होगा और भी सुरक्षित होने जा रहा। साथ ही फाइबर रेजिन द्वारा निर्मित 30 भव्य कलाकृतियों से महाकुंभ मेला क्षेत्र दमकेगा। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी के तौर पर प्रख्यात तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने में योगी सरकार द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार पूरे शहर में सौंदर्यीकरण की विभिन्न परियोजनाओं को पूरा कर दिया गया है और बहुत सी परियोजनाओं के अंतिम चरण पर काम भी जारी है। इसी क्रम में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप 30 भव्य फाइबर रेजिन कलाकृतियों की स्थापना महाकुंभ मेला क्षेत्र में की जाने की योजना है, जिसको संस्कृति विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। योजना के अनुसार कुल 60 फाइबर रेजिन कलाकृतियों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 30 मेला क्षेत्र में प्रदर्शित होंगे, जबकि 30 अन्य को उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय में प्रदर्शित किया जाएगा। इन शिल्पों में विशेष तौर पर देवी देवताओं और उनकी विभिन्न मुद्राएं और प्रसंग समेत अन्य पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों की आकर्षक छवियों को साकार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय द्वारा इन शिल्पों के निर्माण, स्थापना और प्रदर्शन को लेकर निर्मित विस्तृत कार्य योजना के अनुसार 10 गुणा से 6 से लेकर 49 गुणा 17 इंच तक की कलाकृतियों का निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें सबसे छोटे शिल्प के तौर पर माता गंगा का शिल्प और सबसे बड़े शिल्प के तौर पर 90 गुणा 50 इंच के सिंहनाद अवलोकितेश्वर शिल्प का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यमुना, सरस्वती, सप्तमातृका और वीणाधर शिव, नृत्य करते गणपति, श्रीहरि, विष्णु, उमा महेश्वर, कार्तिकेय, तारा, पद्मपाणि, इंद्र और शची, नेमिनाथ, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु, रावणानुग्रह शिव, भिक्षाटन शिव, विष्णु, शिव पार्वती और गंगा, हरिहर, बलराम और कृष्ण, अग्नि, सूर्य, मनकुआ, बुद्ध और महाकुंभ पर जारी होने वाले विशिष्ट सिक्कों की प्रतिकृति संबंधी शिल्पों के निर्माण और स्थापना के कार्य को पूरा किया जाएगा। शिल्पों के निर्माण और स्थापना के कार्यों को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 60 शिल्पों के निर्माण कार्य को 5 जनवरी तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है, जबकि अन्य 10 जनवरी तक मेला की शुरुआत से पूर्व की इनमें से 30 शिल्पों को महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्थापना के साथ अन्य 30 कलाकृतियों को उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इन सभी शिल्पों को फाइबर और सिलिकॉन मॉडलिंग के जरिए निर्मित किया जाएगा, जो कि वास्तविक लगने के साथ ही
उच्च गुणवत्तापूर्ण टिकाऊ पदार्थ से निर्मित होंगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय द्वारा कार्यदायी संस्था के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रतियोगिता क्वालिफाई करके दरोगा और सिपाही बन चुके विद्यार्थी एक बार फिर से परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें अब कभी भी फिर से क्लास करनी होगी और परीक्षा देनी होगी। यही नहीं, फेल होने पर भी क्लास करके परीक्षा में बैठना अब जरूरी होगा। ये सब कुछ हो रहा है महाकुंभ के दौरान। जी हाँ, महाकुंभ से पहले पुलिस वालों की ही क्लास आखिर क्यों लग रही है? खाकी के जवान डंडे की बजाय पेन कॉपी लेकर के क्यों बैठ रहे हैं? ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है। संगम नगरी में होने वाले भव्य आयोजन के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाह रही है। इसी के तहत पुलिस विभाग भी पूरी कमर कसकर तैयार है। इसके लिए बाकायदा खाकी वालों की भी क्लास लग रही है। जी हाँ, पढ़ लिख कर और दौड़ धूप करने के बाद प्रतियोगिता क्वालिफाई करके दारोगा और सिपाही बन चुके वर्दीधारी एक बार फिर से परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें अब कभी फिर से क्लास करनी होगी और परीक्षा देनी होगी, लेकिन महाकुंभ की ड्यूटी पर पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा ही करना पड़ा है। यही नहीं, फेल होने पर भी फिर से क्लास करके परीक्षा में बैठना पड़ रहा है। मेला ड्यूटी में आने वाले सभी पुलिसकर्मियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण क्लास चलाई जा रही है, जो सुरक्षा, आपदा और व्यावहारिक पहलुओं जैसे विभिन्न आयामों पर आधारित है। इसके बाद क्लास में बताई गई जानकारी के अनुसार परीक्षा भी कराई जा रही है। बता दें कि प्रश्न पत्र का प्रारूप बहुविकल्पीय है। 100 नंबर के प्रश्न पत्र में 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। परीक्षा का समय 1 घंटे के लिए निर्धारित है। परीक्षा में फेल होने पर उनको दोबारा 3 दिनों का प्रशिक्षण क्लास करने और परीक्षा देने का प्रावधान है। ऐसे पुलिसकर्मी कुंभ में ड्यूटी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुंभ मेला में आपदा को पहचानना, आपदा की स्थिति में त्वरित समाधान, रास्तों की जानकारी, कुंभ की आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के साथ ही भौगोलिक स्थितियों से संबंधित सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसमें प्रदेश के कई हिस्सों से आए पुलिसकर्मी शामिल हुए। महाकुंभ के दौरान पुलिसकर्मियों के लिए सभी तरह की ड्यूटी चुनौतीपूर्ण होगी। इसके लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण और परीक्षा के माध्यम से हर तरह से तैयार किया जा रहा है, जिससे वो अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। वही महाकुंभ 2025 का आयोजन एक विशाल और भव्य पर्व के रूप में होने जा रहा। प्रयागराज का महाकुंभ जो 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा, न केवल धर्म, संस्कृति और आस्था का पर्व है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन का भी शुरुआत है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 का आयोजन भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा और भव्य पर्व होगा, जो 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होगा। त्रिवेणी के तट पर आयोजित होने जा रहे महाकुंभ के पहले योगी सरकार की तरफ से संगम के नाविकों के लिए अच्छी खबर आई है। मेला प्रशासन ने नाविकों की जीविका और सुरक्षा को देखते हुए महाकुंभ में कई लाभ देने का फैसला किया। वही महाकुंभ की शुरुआत के पहले कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से संगम के नाविकों को कई रियायत भी देने का ऐलान किया गया। नावों का किराया बढ़ाने पर मेला प्रशासन की सहमति बन गई है। एडीएम महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी के मुताबिक संगम में चलने वाली नावों के किराए में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई है। लंबे समय नाविकों की नाव का किराया बढ़ाने की मांग की जा रही थी। बताते ये भी चले कि प्रयागराज जिला नाविक संघ और मेला प्रशासन के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। वही प्रयागराज जिला नाविक संघ के अध्यक्ष पप्पूलाल निषाद ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया।
पप्पू लाल निषाद का ये कहना है कि महंगाई में बढ़ोतरी के बावजूद कई वर्षों से नावों के किराए में बढ़ोतरी कोई भी नहीं की गई है। इसे देखते हुए प्रशासन का फैसला नाविकों के हित में है। नावों के किराए में की गई बढ़ोतरी के बाद अब यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी श्रद्धालु से तय किए गए किराए से ज्यादा किराया न लिया जाए। इसके लिए पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए नाव के किराए की नई सूची भी तैयार की जा रही है। एडीएम के मुताबिक सभी घाटों और पार्किंग स्थल में इस लिस्ट को चस्पा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रमुख स्नान पर्व पर भी नावें संचालित की जा सकेंगी। महाकुंभ में स्नान पर्वों के दिन त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए उमड़ने वाले भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण पहलू है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्व पर नाव संचालन का निर्णय लिया गया है। एसडीएम महाकुंभ अभिनव पाठक ये बताते हैं कि स्नान पर्व में मौसम और भीड़ की स्थिति को देखते हुए नाव संचालन का निर्णय लिया जाएगा। प्रयागराज के संगम में इस समय 1455 नावों का संचालन किया जा रहा है। महाकुंभ के समय आसपास के जिलों से नावों के आने के बाद इनकी संख्या 4000 पार कर सकती है। इन सभी नाविकों की नावों का बोट टेस्ट करने के बाद इन्हें लाइसेंस जारी होगा। उन्हें लाइफ जैकेट प्रदान की जाएंगी। सभी नाविकों को 2 लाख का बीमा कवर का लाभ भी मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए हर दिन स्पेशल फ्लाइट शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये फैसला फ्लाइट्स 12 जनवरी से 28 फरवरी तक ऑपरेट किया जाएगा। इसको लेकर के क्या क्या है, रिपोर्ट देखिए। भारत के प्रयागराज में जल्दी जनवरी के महीने में महाकुंभ का पर्व शुरू होने वाला है। इस मौके पर प्रयागराज में जोरों शोरों से तैयारियां चालू हैं। इस अवसर को देखते हुए एविएशन सेक्टर की एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने भी बड़ी घोषणा की है। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने कहा कि हमारी कंपनी ने महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए हर दिन स्पेशल फ्लाइट शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, फ्लाइट्स 12 जनवरी से 28 फरवरी तक ऑपरेट होंगी। यूपी के प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ काफी भव्य और शानदार होने वाला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार करीब 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच सकते हैं। इस सिलसिले में स्पाइस जेट ने भी तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए नई फ्लाइट्स शुरू करने का फैसला किया है। स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू होने से लाखों श्रद्धालुओं को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से सुविधाजनक यात्रा का ऑप्शन मिलेगा। स्पाइस जेट अहमदाबाद से प्रयागराज के बीच डायरेक्ट फ्लाइट प्रदान करने वाली इकलौती एयरलाइंस है, जिससे गुजरात के तीर्थयात्रियों को महाकुंभ में जाने के लिए एक सुविधाजनक ट्रैवल ऑप्शन दिया जाएगा। स्पाइस जेट के सीईओ देवोजी महर्षि ने यह भी कहा, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीयों की आस्था, एकता और भक्ति का महापर्व है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक धार्मिक समागम है। महाकुंभ में साधु संत, साध्वी, कल्पवासी और जीवन के सभी क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं। स्पाइस जेट में हम एक अविश्वसनीय यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने को लेकर बहुत ही ज्यादा गर्वित महसूस करते हैं। साथ ही स्पाइस जेट के सीईओ ने भी ये भी कहा, हमारी स्पेशल डेली फ्लाइट्स प्रयागराज से 4 प्रमुख शहरों के लिए ऑपरेट की जाने वाली है। इससे पूरे देश के श्रद्धालु इस पवित्र कुंभ के मेले में भाग ले पाएंगे। श्रद्धालु स्पेशल फ्लाइट्स की बुकिंग के लिए www.spicejet.com, स्पाइसजेट मोबाइल और ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल और एजेंटों के जरिए बुक कर सकते हैं। महाकुंभ दिव्य भव्य होने के लिए हर संस्था प्रयासरत है। प्रशासन की तरफ से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों की आस्था महाकुंभ को लेकर उमड़ती जा रही है। हर किसी की यही तमन्ना है कि महाकुंभ में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। भारत के प्रयागराज में जल्दी जनवरी के महीने। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।